पर्ची बेच के उसके मुताबिक जो है ना जवाब बेच के इंतज़ार करिएगा, मैं गाइड करूँगा। अभी जैसे ताज़ा बात बताता हूँ ना, ओमान से एक पेशेंट का इसी तरह फ़ोन आ गया, उसने कहा जी कीम साहब 20,000 का कोर्स आपने मुझे भेज दिया है, ये पक्की तो मुझे मेरे मोहल्ले से भी मिल जानी थी जो आपने बेची है। मैंने कहा दवाई को रखें साइड पे और मुझे अकाउंट नंबर दें, ठीक है, जैसी दवाई सेल किसी को मैं आगे पेशेंट को कर देता हूँ, आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा आपको वापस, ठीक है जी। इसकी ताज़ा मिसाल भी देता हूँ, कुवैत में मैंने एक 50 साल प्लस बुजुर्ग को दवाई दी ना, तो उन्होंने मुझे कहा जी मुझे दवाइयाँ असर नहीं करती, सारे पाकिस्तान से मैंने मंगवा के ज़िंदगी के कई साल खा लिए हैं। मैंने कहा जी खा लें इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। चेकअप भी मुकम्मल किया, मुतमिन हो भी देते, नहीं भी, मैं कहा जी सारी खा लो, नहीं फ़र्क पेगा, पैसे देना वापस, नहीं फ़र्क पिया। मुकम्मल 2 महीने का कोर्स खाता है, मैं 20,000 रुपये वापस देता उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी गल नहीं, क्योंकि मैं उन्होंने कमिट किया सी, अदरवाइज ही कहने कि दवाई शुरू करो, ना फ़र्क पे 5-10 दिन के बाद बंद करवा दी थी। किस्सा मुक्तसर कि उसने कहा जी ये महल्ले के से भी मिल जानी थी। मैंने कहा बात ये है कि ये फिर दवाई के पैसे नहीं जो मैंने लिए हैं, पैसे इस चीज़ के हैं कि मैंने आपको समझाना है, गाइड करना है, ठीक है, बार बार टाइम देना है। जो इतने दिन मैंने आपको चेकअप किया, सब कुछ किया, इसकी फ़ीस नहीं है कोई। जब मैंने ये बातें की, 10 मिनट की बातें होगी, आखिरी जो सवाल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी खा क्या रहे हैं, जो असल मुद्दे की बात होती है जिस पर मैं जोर लगाता हूँ, लोगों के साथ खप रहा हूँ। तो उसने कहा जी सबसे पहली बात है सुबह मैं एक दूध का मिल्क शेक बना के पी रहा हूँ जिसमें फ़लाँ अंजीर मगजियात ये वो मैं फ़लाँ कुछ डालता हूँ। तो मैंने कहा बताएं आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 28 साल। मैं कहा मेरी 36 साल है। तो मेरा दिल करता है कि मैं बड़ा भाई होने के नाते एक गर्दन में खींच के आपको प्यार से लगाऊं। भी ये बातें भी हमें प्यार से कहनी पड़ती है, अगला गुस्सा ना कर दे कि सब की गल करते बने। तो मैं कहा मकसद ये है कि ये कहाँ लिखा है दूध जो आप पी रहे हो, ये किसने बताया आपको? 15 दिन आपने ज़ाया कर दिए। इलाज बिल गज़ा मैं कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से दूध और ड्राई फ्रूट वाला मिल्क शेक पी रहे हो, फ़ायदा भी नहीं हो रहा। गैस दाबित कैसे ठीक हो जब वो इलाज ही गलत कर रहा है, खुराक ही गलत खा रहा है? मेरे पर्ची देने का समझाने का पेशेंट को फ़ायदा क्या हुआ? तो ये गलतियाँ जो लोग करते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे, साथ साथ अल्लाह करम करेगा, अल्लाह की ज़ात सेहत देने वाली है, तो जो करिएगा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा ही करते हैं।